गरीब कूड़े वाली सुनीता अपने दो बच्चों नेहा और बंटी के साथ कूड़े के ढेर के बीचों बीच एक टूटे फूटे पाइपलाइन में रहकर गरीबी का जीवन काट रही थी। कड़ाके की ठंड में सुबह तड़के जागकर सुनीता कॉलोनी में से जाकर सबके घरों से कूड़ा लेती और उसे कचरे के ढेर में डाल देती। फिर उसमें से कूड़ा बिनने लग जाती है ताकि वो अपने गरीब बच्चों का पेट पाल सके। नेहा और बंटी हाथ पांव सिकोड़कर जनवरी महीने की कड़ाके की ठंड में पाइपलाइन में सो रहे थे कि तभी कूड़े कचरे की गंदी बदबू से दोनों की आंख खुल जाती है। माँ, कब तक हमें यूं ही कचरे के ढेर की बदबू के बीच सोना पड़ेगा? ये सुनकर सुनीता की आंखें भीग जाती हैं और फिर वो कहती है, बच्चों, ये कचरे का ढेर ही अब हमारा घर है, क्योंकि इसी काम की वजह से हम अपना पेट भर पा रहे हैं और तुम्हारी लाचार माँ की इतनी कमाई नहीं हो पाती कि वो एक कमरा किराए पर ले सके। मुझे माफ करना मेरे बच्चों। माँ, जहाँ तुम हो वही हमारा घर है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सुनीता अपने बच्चों को सीने से लगा लेती है। फिर तीनों मिलकर और उसमें से कबाड़ इकट्ठा करके कबाड़ की दुकान में बेच आते हैं, जिससे उन्हें थोड़े पैसे मिल जाते हैं। फिर उससे आटा लाकर वो कूड़ेदान के पास बनाए हुए चूल्हे पर रोटी बनाकर उसे नमक के साथ अपने बच्चों को परोसती है। इसी तरह उस गरीब कूड़े वाली का हर दिन कचरे के ढेर से शुरू होकर कचरे के ढेर में ही खत्म हो रहा था। ऐसे ही एक रोज बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी निशा नाम की एक जवान लड़की उनकी पाइपलाइन के पास आती है और सुनीता से कहती है, देखिए, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आपके पास खाने को कुछ है तो मुझे दे दीजिए। मुझे मेरी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया है। हाँ, तुम पहले पाइपलाइन के अंदर आ जाओ, बाहर भीग जाओगी। वो उसे पाइपलाइन के अंदर बुला लेती है। फिर पाइपलाइन के अंदर ही में रोटी और चटनी बनाकर सबको खाने को देती है। तभी नेहा अपनी माँ से कहती है, वाह माँ, आज तो चटनी के साथ रोटी खाकर मजा ही आ गया। इतने दिन से सूखी रोटी नमक के साथ खाकर मन भर गया था। ये सुनकर निशा की आंखें भर जाती हैं। सुनीता जी, वैसे आप कब से इन मासूम बच्चों के साथ यहाँ रह रही हैं? पिछले 4 साल से। आपके पति वो कहाँ हैं? मेरे पति एक फौजी थे। जब बंटी मेरी कोख में था तो जंग में लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। तभी मेरी सास ने मुझे मनहूस मानते हुए अपने घर से निकाल दिया था। तब से मैं इसी पाइपलाइन में आकर अपनी बेटी के साथ रहने लगी। फिर यहीं कूड़े के ढेर के बीच मैंने बंटी को जन्म दिया और यहीं पर कूड़ा बिनकर अपने बच्चों को पालने लगी। अब मुझ गरीब माँ के लिए ये कचरा ही मेरा आशियाना है। ये बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। एक शहीद की विधवा और उसके बच्चों को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। ये सोचकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर देर रात हो जाती है और वो चारों उस पाइपलाइन में सो जाते हैं। अगली सुबह सुनीता की जब आंख खुलती है तो वो लड़की वहां नहीं होती और उस जगह पर एक चिट्ठी और कुछ पैसे रखे हुए होते हैं। सुनीता चिट्ठी पढ़ती है। सुनीता जी, मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैं एक दिन कूड़े वाली के साथ रहकर उनकी जिंदगी जीना चाहती थी ताकि मैं सही मायने में उनके बारे में पता कर सकूं। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन जिस झूठ में अच्छाई छुपी हुई हो वो 100 सच के बराबर होता है। आपको आपका घर इज्जत के साथ वापस मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। रिपोर्टर निशा खुराना। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं। अब हर जगह उस लाचार कूड़े वाली की चर्चाएं फैल जाती हैं। सभी उसकी ओर हमदर्दी जताने और उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। फिर उसकी सास निर्मला भी वहां आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ? घर चल बहू, तेरी ये सास अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। अब तुझे और मेरे पोते पोती को इस कचरे में रहने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, ये कौन है? ये तुम्हारी दादी है बच्चों, जो हमें लेने आई है। इस तरह आखिरकार सुनीता और उसके बच्चों की कूड़ेदान में बीतने वाली जिंदगी खत्म हो जाती है और वो अपनी सास के साथ अपने घर लौट आती है। मगर इस बदलाव का कारण निशा थी, जो आई तो थी एक दिन के लिए गरीब की जिंदगी जीने, लेकिन उसके इस कदम ने तो सुनीता और उसके बच्चों की दुनिया ही बदल दी। सुनीता दिल ही दिल निशा को खूब दुआएं देती है। अब सुनीता अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी